सभी को मेरा नमस्कार। एडीएक्स योगा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हमारा चौथा दिन है घुटने दर्द के ऊपर। तो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है पूरे 30 दिन की, जिसमें हम आपके घुटने दर्द की सारी समस्याएं, आपके पैर दर्द की सारी समस्याएं ठीक कर रहे हैं। तो आप लोग इन अभ्यासों को फॉलो कीजिए जो मैं इन वीडियो पर बताता हूँ, और जो नए लोग हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस 30 दिन की सीरीज़ से जुड़ जाएं, क्योंकि अगर आपको घुटने दर्द की कोई भी समस्या है, आपकी सारी समस्याएं ठीक होने वाली है। अगर आपके घुटनों में दर्द होता है, घुटनों में कट कट की आवाज़ आती है, घुटनों में गैप बना हुआ है, ठीक है, आप अच्छे से चल फिर नहीं पाते, सारी समस्याएं ठीक होने वाली हैं। बस इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के अभ्यास फिर से। तो इस तरीके से पैरों को फैला लेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, जो पुराने लोग हैं उनको पता ही होगा, तो सबसे पहले अपने पैरों को रिलैक्स करते हैं। तो इस तरीके से रिलैक्स करना है। 102 मिनट तक आपको पैरों को इस तरीके से करना है, ठीक है, जिससे आपके पैर रिलैक्स हो जाएं, पूरे पैरों में ब्लड सर्कुलेट अच्छे से हो कि आगे के अभ्यास अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। तो 1 से 2 मिनट तक आपको ये करना है, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आगे के अभ्यास करने में आपको थोड़ी समस्या आएगी। इससे क्या होता है कि आपके पैर हैं एकदम सही रह जाते हैं, सही हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेट पूरे में अच्छे से होगा तो आपके पैर एक्टिव हो जाएंगे और आप आगे के अभ्यास अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। स्टिफनेस नहीं रहती, स्टिफनेस ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ऐसे करेंगे फिर ये 1 से 2 मिनट तक इस तरीके से करना है, आराम से, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है। और हर वीडियो में बताता हूँ कि जल्दबाजी के चक्कर में अभ्यासों को ना करें। अगर जल्दबाजी में करते हो तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। आप चाहे 100 बार कर लो, 200 बार कर लो, नहीं मिलने वाला लाभ। धीरे धीरे अच्छे से प्रेशर डालते हुए करना है, तभी आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे मैं आपको 10 बार कराता हूँ, 12 बार कराता हूँ कोई भी एक्सरसाइज, तो आप लोग ज़्यादा मत करें। हो सकता है आपसे ज़्यादा हो रही हो फिर भी ना करें, क्योंकि आपने अभी स्टार्ट किया हुआ है। जो करते रहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही करें, क्योंकि एक प्रोसेस है पूरा, है ना। तो जितना बता रहा हूँ उतना ही करें, कोई ज़्यादा मत करें। धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे अभ्यासों को, फिर आपको ज़्यादा लगने लगेगा। अभी वीडियो 15 मिनट 20 मिनट की हो रही है, फिर 50 मिनट की भी हो सकती है, क्योंकि धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएंगे। तो फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे ना, तो मेरे साथ चलिए आप लोग भी, है ना। उसके बाद जब आप सीख जाओगे तो आप अपने रिश्तेदारों, दोस्तों को भी जो समस्याएं होगी घुटने दर्द की, आप उनको भी बता सकते हो, है ना। तो धीरे धीरे प्रोसेस को फॉलो कीजिए, अपने घुटने दर्द ठीक कीजिए। जिन डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है उन्हें ऑपरेशन भी नहीं करवाना पड़ेगा, बस आपको रोज़ाना इन अभ्यासों को फॉलो करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज से। तो इस तरीके से पैरों को मिला लें, ठीक है। अब क्या करना है, पंजों को आगे पीछे, तो धीरे धीरे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, प्रेशर डालते हुए करेंगे, जल्दी जल्दी नहीं। 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, रोटेट करेंगे इस तरीके से प्रेशर डालते हुए। एक, चारों तरफ प्रेशर डालेंगे अच्छे, धीरे धीरे। 2 3, एंटी क्लॉकवाइज करना है। 4, प्रेशर डालते हुए। 5, 6, 7, 8। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे।
9, 10, उल्टा घुमाएं अब, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा अभ्यास भी खत्म हो गया। अब तीसरा अभ्यास क्या है, एक पंजे को आगे करेंगे, एक पंजे को पीछे करेंगे। ठीक है, एक पंजे को आगे, एक पंजे को पीछे, धीरे धीरे करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। आपने एक चीज़ पर ध्यान दिया होगा कि जो मैं गिनती गिनता हूँ, इंग्लिश में भी गिनता हूँ और हिंदी में भी, वो इसलिए करता हूँ कि सबको समझ आ जाए। तो कभी कभी मैं इंग्लिश में भी कर देता हूँ और हिंदी में भी कर देता हूँ, लेकिन मैटर वो नहीं है। मैटर ये है कि आपको ये इन अभ्यासों को सीखना है। ठीक है, तो इस पर ज़रूरी ध्यान देना है। ठीक है, तो हमारा ये अभ्यास भी ख़त्म हो गया, जो तीसरा अभ्यास था। अब चौथा अभ्यास क्या है, उंगलियों को मोड़ना है इस तरीके से, इतना प्रेशर डालना है कि यहाँ तक प्रेशर आए। जो छोटी छोटी नसें जुड़ी हुई हमारी उंगलियों से, पूरा प्रेशर आपके पैरों पर डालेंगी और आपके घुटने पर भी डालेंगी। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, तो हमारा ये अभ्यास भी हो गया, यानी कि हमारे 4 अभ्यास हो गए। अब 5वां अभ्यास क्या है, इस तरीके से पैर को पकड़ेंगे। ठीक है, पैर हमारा हवा में रहेगा। आपको जो उंगलियां हैं ना, इस तरीके से जोड़ के रखनी है नीचे, ये देखिए। ठीक है, और ये आपकी जो अंगूठे हैं वो आप घुटने से थोड़े ऊपर रखोगे इस तरीके से। ठीक है, और हवा में रखना है इस तरीके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, जिसका पैर सीधा नहीं होता हो, जितना सीधा हो उतना कीजिए, जितना ऊपर जा पाए उतना कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा एकदम ऐसे करना है, मतलब कोशिश करनी है, और कोशिश जब करोगे तो धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा 6-7 दिन में। ठीक है, अब इससे करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, तो ये हमारा 5वां अभ्यास भी ख़त्म हो गया। अब 6वां अभ्यास क्या है, फिर से पैर को इस तरीके से पकड़ेंगे। ठीक है, पकड़िए, अब गोल गोल घुमाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहीं से उल्टा घुमाएंगे। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरे पैर से भी यही करेंगे, इस तरीके से पैर को हवा में किया। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टा घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 6 अभ्यास पूरे। अब आज हम 2 चीज़ें लाए हैं आपके सामने। ये तो एक आपके इस तरीके से पट्टा होना चाहिए, पट्टा नहीं हो दुपट्टा हो, या फिर आप ये बाज़ार से ख़रीद भी सकते हो। ठीक है, तो या फिर आपके पास कोई कपड़ा हो या दुपट्टा हो तो उसको इस तरीके से ले लीजिए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ले लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। और ये आप पैरों में इस तरीके से लगा लीजिए। ठीक है, ये जो कल बताया था ना, इस तरीके से लगाना कहाँ है ये भी बताया था कि इस तरीके से फंसाना है, कि उंगलियों पे नहीं रखना है, पूरा इस तरीके से प्रॉपर ये। ठीक है, अब ये सामने रख दिया। अब इस तरीके से खींच के रखेंगे। अब 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रिलीज़ करेंगे। ठीक है, एक बार और करेंगे। ठीक है, कल हमने एक बार किया था 10-10 सेकंड का, अब एक बार और करेंगे। इसको 2-4 सेकंड तक फ्री छोड़ देंगे। ठीक है, वापस से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इससे क्या होगा कि पूरा प्रेशर घुटने पर पड़ेगा, और आपकी जो नीचे की वेसल्स होती हैं ना, जाम रहती हैं, जो नीचे की नसें हैं ना वो जाम रह जाती हैं, तो उन पर भी प्रेशर पड़ता है। और किसी किसी के पैर में ये गैप रह जाता है, तो पूरा इस तरीके से फिर सीधा हो जाता है। जिसका पैर ऐसे मुड़ा रहता है ना, पूरा सीधा नहीं होता, इससे क्या सीधा हो जाता है। ठीक है, तो इसका ये लाभ है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, अब दूसरे पैर में करेंगे इसको। ठीक है, इस तरीके से लगा के रखा, ये खींच के रखा। और ऐसा नहीं कि आप खींच रहे हो तो पैर सीधा है, बस नहीं, पैर जो आपका पंजा है हल्का सा इस तरीके से आना चाहिए ये। ठीक है, अब 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हो गया ना। अब 4-5 सेकंड का आराम करेंगे, फिर एक बार और करेंगे। इसका प्रेशर पूरा यहाँ से जाता है, आपके पीछे से पूरा प्रेशर जाएगा और यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक है ना, और यहाँ से ऊपर से भी जाएगा, पूरा घुटने तक इसका प्रेशर पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी समस्या होगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ है, ठीक है, घुटने दर्द होते हैं, जो कट कट की आवाज़ आती है, वो सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। ठीक है, अब 10 सेकंड और रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हमारा ये अभ्यास भी हो गया, जो कि हमारी 7वीं एक्सरसाइज थी आज की। आज हम एक एक्सरसाइज और करेंगे, वो है 8वीं एक्सरसाइज। ठीक है, तो सबसे पहले इसको रोल कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, अच्छे से रख देंगे रोल करके। तो आपके पास दुपट्टा हो सकता है इसकी जगह, या कोई कपड़ा हो सकता है, कुछ भी हो, इस तरीके से लंबा हो वो, और अपने पैरों में फंसा सकते हो। ठीक है, ये इस तरीके से बंद कर दिया। अब ये है हमारे पास फॉर्म। ठीक है, ये अब आपको एक फॉर्म लेना पड़ेगा, या फिर हो सकता है आपके पास फॉर्म ना हो तो आपके पास कोई मोटा कपड़ा हो, तो इस तरीके से नीचे लगाना है। ठीक है, नीचे क्यों, नीचे क्यों, कि जैसे आपने पैर रखा, किसी किसी क्या समस्या, बीच में गैप रहता है, ये इसकी वजह से आप अच्छे से चल भी नहीं पाते हो, क्योंकि अलाइनमेंट पूरा पैरों का बिगड़ा हुआ है। तो ये जब आप नीचे लगाओगे ना, या कोई मोटा कपड़ा, ये
और उसको दबाओगे इस तरीके से, ये दबा दिया, ठीक है। फॉर्म ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, ठीक है। ये लगा दिया नीचे, अब लगा दिया ना, अब करोगे आप 10 तक गिनती गिनोगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक काउंट होगी, ठीक है। प्रेशर डालना है पूरा इस पे, इसको दबाना है, ठीक है। अब दूसरे पैर से बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा इस अभ्यास से। अब दूसरे पैर से ऐसे रखा और दबा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये एक एक बारी करना है। कल फिर से इसके अभ्यास बढ़ाएंगे। तो हमारे पास वैसे हमारे पास 5 चीज़ें हैं घुटने दर्द के लिए, लेकिन ये भी मैंने 2 चीज़ें दिखाई हैं। कल मैं आपको पूरी किट दिखा दूंगा पहले, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है आगे, क्योंकि धीरे धीरे हम लाएंगे सामान आपको वीडियो में। तो 5 सामान है। वैसे तो अगर आपको ख़रीदनी है तो हमारे पास किट अवेलेबल है, तो आप या फिर मैं नंबर स्क्रीन पर डाल दूँगा, तो आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप देसी जुगाड़ कर सकते हो, मैं देसी जुगाड़ बता दूंगा हर चीज़ की। जो भी नहीं, अगर आपके पास पैसे नहीं, आप नहीं मत लो, मैं आपको देसी जुगाड़ बता दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं कोई मार्केटिंग कर रहा हूँ, आपको लेना ही लेना है, नहीं, मत लो, मत लीजिए आप, ठीक है। मैं आपको इन चीज़ों की देसी जुगाड़ बता दूंगा। जो हमारे पास 5 चीज़ें हैं, 5 सामान हैं, अगर आप ख़रीद सकते हो तो ख़रीद लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आराम मिलने वाला है इन चीज़ों से। नहीं तो मैं आपको 5 देसी चीज़ें बता दूंगा जिससे आप जुगाड़ कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो आप उसकी जुगाड़ कर लेना, क्योंकि आगे उसका फ़ायदा होने वाला है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आज के हमारे सारे अभ्यास ख़त्म हो गए। तो रोज़ाना आपको बस इसी तरह फॉलो करना है, ठीक है। और खाने पीने पे ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि अभ्यास तो आप कर ही रहे हो, लेकिन खाने पीने पे ध्यान नहीं देते, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। और जो भी अभ्यास बताता हूँ, जितना बताता हूँ उतना ही करना है, ज़रूरत से ज़्यादा मत करना। क्योंकि आप लोगों को लगता है कि अभी गुरुजी 15 तक ही करा रहे हैं, 16 तक ही करा रहे हैं। अभी इसलिए करा रहे हैं कि धीरे धीरे टाइम लगेगा अभी आपको पूरा प्रोसेस होने में। फिर ऐसा समय आएगा, ऐसा दिन आएगा कि फिर मैं आपको 50-50, 100-100 बार भी कराऊंगा एक अभ्यास, ठीक है। 50 तक काउंटिंग करूँगा, 100 तक करूँगा, तो उसका समय अभी। तो इसलिए धीरे 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 बॉडी को रेडी हो जाने दो, पैरों को आपके जो है वो रेडी हो जाने दो और वो अभ्यास करने में। क्योंकि अगर आप ज़्यादा कर लोगे तो फिर आपका पेन डबल स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप कहोगे तो समस्या बिगड़ गई। तो जितना मैंने बताया उतना ही करें। और फिर जब 30 दिन तक आप एकदम देखोगे कि धीरे 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 आपकी समस्या ठीक हो गई, तो जो प्रोसेस है आप पूरी जान जाओगे, फिर आप दूसरों को भी बता सकते हो, ठीक है। क्योंकि घुटने दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। 140 करोड़ की जनसंख्या में हमारे देश में 20 करोड़ लोगों को समस्या है, उसमें बड़े बूढ़े बच्चे सब शामिल हैं। क्योंकि खान पान सही नहीं है, हड्डियों में कमजोरियां हैं, आप 6-6, 7-7 घंटे एक जगह बैठे रहते हो, काम करते रहते हो, तो पैरों की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। तो जितना बता रहा हूँ उतना ही फॉलो करना है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना है। धीरे धीरे तो मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है। और कई लोग तो ऑपरेशन करा लेते हैं फिर भी आराम नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, 2-2 3-3 हज़ार रुपये बर्बाद कर रहे हैं पैरों के लिए ऑनलाइन योगा क्लास में। तो मैं आपको सब कुछ फ्री दे रहा हूँ, निःशुल्क, लाभ उठाइए इन चीज़ों का। और आपके जो भी दोस्त रिश्तेदार जो भी हों, उनको अगर ये समस्या है शेयर कीजिए वीडियो, कि सीरीज़ फॉलो करें। 30 दिन के बाद एकदम ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। और उसके बाद 30 दिन बाद आप फिर ये करते रहिए। ऐसा नहीं कि 30 दिन बाद आपने बंद कर दिया, बंद मत करना, फिर से फॉलो करना है सीरीज़ को। या फिर आपको अभ्यास याद हो ही जाएंगे तो आप खुद से भी कर सकते हो, पूरी प्रोसेस आपको पता चल जाएगी, है ना। और उसके बाद आप हमारे साथ जुड़े हैं तो फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे मोटापे के लिए भी डाल दूँगा, क्योंकि मोटापे की भी बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ चुकी है। तो धीरे धीरे सीरीज अपडेट करेंगे, नई नई चीज़ों पर डालेंगे। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपका स्वास्थ्य बना रहे, क्योंकि हमारा फ़र्ज है आपके स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना। तो एक बार आप जब सब्सक्राइब कर लोगे, फिर वो हमारी चिंता है कि आपको स्वस्थ कैसे रखना है, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सब हम बताएंगे, ठीक है, सब बताएंगे। तो आज के सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। कल फिर एक नए सेशन के साथ आएंगे। तो आज का हमारा चौथा दिन ख़त्म होता है। धन्यवाद।